देखिए, आज जो हमारी क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम उसी चैप्टर का जो फंडामेंटल वाला चैप्टर है, जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, उसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है, सेकंड टॉपिक जो है उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। भी पार्टनर हमारी फॉर्म में क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है, तो उसको अपन को इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। भी कोई भी पार्टनर है वो हमारी फॉर्म में क्या लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो उसके अगेंस्ट फॉर्म क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने उसके बारे में बेसिक बात तो बताई थी आपको, याद है कुछ? जैसे पार्टनरशिप डीड बनी हुई होती है, पार्टनरशिप डीड जो होती हैं वो बनी हुई है, या पार्टनरशिप डीड जो है एब्सेंस है। तो एब्सेंस है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो अब पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तब तो फिर वो रेट जो होगी उसके हिसाब से इंटरेस्ट दे देना है। लेकिन डीड बनी हुई नहीं तो फिर देने की जरूरत नहीं है। ये बातें शायद मैंने आपको पहले बता दी थी, इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सर अभी आप क्या बताएंगे? अभी हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। क्या बताएंगे? और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप को, दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो मेरे को ऐसा लगता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसका मैं टाइप बता रहा हूँ आपको। पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का टाइप है टाइप वन जो है वो देखना। उसमें क्वेश्चन कैसा देता है पता है? जैसे मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, दे स्टार्टेड पार्टनरशिप फॉर्म, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। मैं ये सारा पूरा प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ। एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बाय ए एंड बी ₹1 लाख एंड ₹50,000। और जो स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म एज ऑन 1 जुलाई 2024। कब स्टार्ट कर रहे हैं? 1 जुलाई। तो ये मैं पहले शुरुआत कर रहा हूँ बेसिक से, कि भाई पहले दे दिया कि भाई ए और बी पार्टनर है जिन्होंने अभी अभी फॉर्म स्टार्ट की है। स्टार्ट कब की है? 1 जुलाई 2024 को। और फॉर्म में पार्टनर भी बन चुके हैं। उसके बाद में फॉर्म स्टार्ट की तो ए ने कितना पैसा लगाया? 1 लाख। बी ने कितना लगाया? तो 50,000। दोनों ने पैसा लगा दिया। अब मान लीजिए इसके ऊपर कोई रेट नहीं दे रखी है, कुछ रेट नहीं दे रखी है, और हम जब साल के एंड में जब 31 मार्च 2025 आएगा और आपसे बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए, तो देखिए जब रेट ही नहीं दे रखी है, मतलब पार्टनरशिप डीड का क्या एब्सेंस है, तो फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको सर पहले ही बता दिया था। अब निकालना कैसे वो बताइए ना। जैसे मान लीजिए रेट दे दी, दिया जाता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम है। इतना दे दिया तो बोले फिर सर फिर क्या है? बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले आप इंटरेस्ट कैपिटल निकालोगे, तो इंटरेस्ट कैपिटल किसका निकालोगे? तो सबसे पहले हम ए का निकाल देंगे, फिर बी का निकाल देंगे। तो ए की कैपिटल कितनी? बोले 1 लाख। बी की कैपिटल कितनी? बोले 50,000। सेकंड, 1 लाख का कितने परसेंट? बोले क्वेश्चन में तो दे रखा सर 12%, तो 12/100। इसका भी 12 ही रहेगा, फिर 12% सबके लिए रहेगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ कि जो पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा उसको 12% पर एनम क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो 12% पर एनम के हिसाब से ऐसा होगा। सो फिर मैं ये बोलता हूँ बेटा कि पर एनम है, तो क्या हमें ऊपर भी 12 महीने लिखने क्या? अरे ऊपर 12 महीने तब लिखना है जब इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की होती। कब? अ, हम तो इंटरेस्ट कैपिटल की कैलकुलेशन कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2025 को। और हम इंटरेस्ट कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2025 को। और जो पैसा जो लगाया है इन लोगों ने वो कब लगाया है? 1 जुलाई 2024 को। तो फिर आपको थोड़ा मंथ कैलकुलेट करके फिर निकाल देना है। निकाल दोगे क्या? अगर ये कुछ डेट नहीं होती तो फिर 12 महीनों का ही निकालना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सीधा 1 लाख का 12% 12,000 और 50,000 का 12% 6,000, ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर मंथ दे रखे हैं, मंथ मतलब पैसा लगाया 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लगा के कितने महीने होते हैं? 9 महीने होते हैं। और निकाल दोगे क्या ऐसा? बोले निकाल देंगे सर। 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से, और 1,000 मल्टीपल 9 इजी कर दो, 9,000। 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 500 मल्टीपल 9 इज इक्वल टू सर 4,500। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि नहीं आता है। ये कहाँ आएगा? जब अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपको पता हो तो अपन लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, तो वो वहां पर काम आ सकता है। मेरे को लगता है अलग से क्वेश्चन इसका नहीं आएगा। तो फिर अलग से क्या आएगा सर? अलग से कभी कभार क्या होता है पता, जैसे दो पार्टनर है ए और बी, अपना बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे वन या बिजनेस पहले से स्टार्ट ही है 1 अप्रैल 2024 को। ए की कैपिटल थी 1 लाख, बी की कैपिटल थी 50,000। फिर साल में ये कुछ कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, कुछ कैपिटल विड्रॉ करते हैं। ये टाइप 2 है मेरा।
आप समझ रहे मेरी बात को? मतलब वो मैंने एक बेसिक क्वेश्चन बताया था, वो टाइप 1 मान लेता हूं मैं, इसकी क्या मान लेता हूं, टाइप 2। इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेगा वो जो पार्टनर होगा वो अपनी कैपिटल सेम नहीं रखेगा, कभी तो वो कैपिटल अपनी कम कर देगा मतलब विड्रॉ कर देगा, और कभी अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा मतलब इंट्रोड्यूस कर देगा एडिशनल कैपिटल। बोला अच्छा सर, तो जैसे मैं डेट लिखता हूं, जैसे सबसे पहले जैसे 30 जून 2024 को ए ने 50,000 और लगाया, बी ने कुछ नहीं किया। फिर 1 अक्टूबर 2024 को ए ने कुछ नहीं किया, लेकिन बी ने क्या कर दिया, 50,000 और लगा दिया। फिर क्या हुआ सर, 31 दिसंबर 2024 आया, और 31 दिसंबर को क्या किया, इसने भी 20,000 रुपए निकाल दिए और इसने भी 20,000 रुपए निकाल दिए। ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन आता है, एक बता देता हूं, ये इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपसे बोलता है कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 if रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर annum, ऐसा कुछ लिखा हुआ। अब वहां पर पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था, पिछले क्वेश्चन में यह था कि इस बंदे की कैपिटल दे दी, ए की कितनी 1 लाख, बी की कितनी 50,000, कब की है 1 जुलाई 2024 की थी, कब की थी, ये थी 1 जुलाई 2024 की थी। और उसके बाद में ना तो इसने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ना इसने कुछ कैपिटल को विड्रॉ किया, तो पूरे साल भर का ये था। लेकिन पूरे साल भर का मतलब का तब 9 मंथ का, तो 9 मंथ का डायरेक्ट इंटरेस्ट दे दिया। एक टाइप का ये हो गया। दूसरे टाइप में ये हम जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत में तो कैपिटल कितनी थी 1 लाख की थी, शुरुआत में तो कैपिटल इसकी कितनी थी 1 लाख, इसकी कितनी थी 50, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने कुछ चेंजेस किए। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेट आपको गिवन है 10% पर एनम, और इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। बोले निकाल देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सबसे पहला काम क्या करो, जैसे मैं निकालता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका बताइएगा, ए का। लेकिन एक बात बताता हूं, इसमें भी दो मेथड है, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूं वो सिंपल मेथड से बता रहा हूं। सबसे पहले जो मैं यूज कर रहा हूं वो कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, सिंपल मेथड। एक और मेथड है प्रोडक्ट मेथड, लेकिन अपन क्या मेथड से यूज करेंगे, एग्जाम में ऐसा कुछ पूछता भी नहीं है, स्पेशली पूछा जाएगी भी आप प्रोडक्ट मेथड से निकालो या वो निकालो, तो फिर निकालना। मैं दोनों मेथड से निकाल के बताऊंगा, पहले किसका निकाल के बता रहा हूं, ए का, फिर बी का बताएंगे। देखिए सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बताऊं ना आप, जैसे मान लीजिए ए की कैपिटल शुरुआत में, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1 अप्रैल 2024, ये देखो यहां लिखा हुआ, मैं मेरी मर्जी से लिख रहा हूं। ए की कैपिटल कितनी थी बेटा 1 लाख। सर रेट कितने परसेंट है, क्वेश्चन में दे रखा होगा 10% है, तो 10% ऐसा लिख सकता हो क्या, और पर एनम है। तो बताइए आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो वो किस डेट को कर रहे हो, तो मैं पहले बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपन निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 31 मार्च 2025। अब आप खुद कैलकुलेट करो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो उसने पैसा लगाया, क्या 12 महीनों का होगा कि नहीं होगा, बोले 12 महीनों का होगा सर। मंथ काउंट करने हैं यार, साल खत्म कब हो रहा है तब तक के आपको मंथ काउंट करना है, बोले कर देंगे सर कोई चिंता नहीं। सर दूसरा, दूसरा फिर पैसा कुछ और इसने कब लगाया, 30 जून 2024 को लगाया। बताइए कितना लगाया, बोले सर 50,000 लगाया। तो 50,000 के ऊपर भी 10% देना, वो तो फिक्स है। सर 12 महीनों का दे देंगे यार, अरे 12 महीनों का दोगे तब तो गलत हो जाएगा यार। तो बोले कितने महीनों का दो, आप बोलो सर। अरे 12 महीनों का नहीं देना बेटा, हमें क्या करना है, इसने जो पैसा लगाया वो 30 जून को लगाया, 30 जून 2024, और हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब कर रहे हैं 31 मार्च 25 को। तो 30 जून के बाद में जून को काउंट मत कर देना, बहुत सारे बच्चे इसमें भी 10 महीने करके आ जाएंगे, बहुत तुरंत है। अरे 10 महीने नहीं, जून को तो छोड़ना, क्योंकि 30 जून के बाद 30 जून को लगाया तो जून तो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने, और जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो गए 9 महीने। तो आपको लिखना 9/12। कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे सर। आगे बताइए आपको। दूसरा क्या, फिर उसने और कुछ किया, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद में इस लाइन में यहां कुछ हुआ, बोल नहीं सर यहां हुआ था। डेट बोलो सर 31 दिसंबर 2024। सर पैसा लगाया कि निकाला, निकाला, बोला अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे मुश्किल क्या हो जाएगा यार, निकाला तो कुछ नहीं करना, माइनस में लिख लो बस। अरे रेट वही रहेगी इंटरेस्ट की, सर कितने परसेंट 10%। अरे रेट क्या रहेगी, वही रहेगी कितने परसेंट 10%। सर मंथ तो चेंज हो गया क्या, अरे मंथ तो चेंज हो गया, निकाला कब है उसने 31 दिसंबर को निकाला है, तो दिसंबर भी गया, 3 ही महीने बचे, जनवरी 25, फरवरी 25 और मार्च 25, तो मतलब कितने महीने
3/12। इन तीनों के जो आंसर निकालेंगे और उसको प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद में जो हमारा आएगा वो इस ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ड्यूरिंग द ईयर। बस ये हमारा मेथड है। बोले कैसे बताऊं सर? 12 से 12 कैंसिल, 10 से 10, 10 से 10, कितना आया यहाँ पर सर? 10,000। 10 से 10, 10 से 10, 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा और 4 1 जा, फिर 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 1250 कुछ आ रहा है, इसका मतलब आ जाएगा 3750, ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद में 10 से 10, 10 से 10, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा और 4 5 जा, इसका कुछ आ रहा है 500। कितना आ रहा है? 500। लेकिन फिगर प्लस में नहीं आएगा, किस में आएगा? माइनस में आएगा। बस इतना काम करना है। 10 + 3 13, 13,750 में से क्या माइनस कर दो? 500, तो आ जाएगा 13,000 एंड कुछ 250, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया बेटा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है किसका? ए का। ये कौन सा मेथड मैंने बताया? सिंपल। एक बाई चांस कभी ऐसा पूछ ले कि प्रोडक्ट मेथड से बताओ सर। देखो प्रोडक्ट मेथड कुछ अलग से मेथड नहीं, आंसर यही आएगा, उससे भी यही आएगा। थोड़ा सा कुछ कॉलम बनाना है। पहला कॉलम बना दो एक डेट का, पहला कॉलम किसका बना दो? डेट का। फिर बना दो अमाउंट का, और फिर बना दो मंथ का, उसके बाद बना दो प्रोडक्ट का। मतलब क्या बना रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, मैं बता रहा हूँ वो देखना। कुछ नहीं करना, जो डेट दे रखी है सबसे पहले जैसे ए का बता रहा हूँ, 1 अप्रैल 2024। दूसरा कब? 30 जून 2024। और लास्ट 31 दिसंबर 2024। ये मैंने मेरे मन से लिखी है तो बता दीजिए। ये कॉलम है जो वो क्वेश्चन के हिसाब से उतारा मैंने। सेकंड में क्या करना है सर? अमाउंट। बोला अमाउंट कितना है? ए ने जो सबसे पहले 1 अप्रैल को क्या कहता? 1 लाख लगाया था, तो 1 लाख ऐसे प्लस में लिखो। फिर इसने 50,000 लगाया था, ये भी प्लस में लिखो। फिर इसने क्या किया? 20,000 निकाला है, इसमें लिख लीजिए। बोले कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। आगे क्या करना सर? आगे ये है कि इसने जो लगाया है वो 1 अप्रैल को लगाया, और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2025। बस इसके बीच के महीने बता दो आप तो खाली तीनों। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 12। फिर 30 जून से लगा कितने महीने हो गए? 9। और 31 दिसंबर से कितने महीने हो गए? तो 3। ये काम तो सर हम कर लेंगे। महीने तो आपने यहाँ पर भी तो काउंट किए थे, 12 9 और 3, ये तो अपन यहाँ पर भी कर लिए, कोई फर्क नहीं है। तो फर्क क्या है सर? यहाँ क्या निकालना आपको? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब समझता? प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट निकालना था। प्रोडक्ट का मतलब होता है ये जो दोनों चीज दे रखी है, ये अमाउंट और मंथ, इसको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करें सर? 1 लाख मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12 लाख। फिर 50,000 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू, बोले सर 450 प्लस में। उसके बाद 20 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 60, प्लस में या माइनस में? माइनस में। कर दो इसके टोटल। 12 + 4 16, 1650 था, प्लस में तो कितना है? 1650। और 1650 में से कितना माइनस कर दो? 60। तो 1650 में से 60 माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से 1590 आना चाहिए। अरे कितना आना चाहिए? 15 लाख है। कितना आना चाहिए सर? 15 लाख एंड 90,000। सर 15 लाख 90,000 के ऊपर क्या करना है? देखो इसको निकालने का तरीका क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है क्या? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या करो? जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट उसको मल्टीपल करो रेट से अपॉन 100, और मल्टीपल बाय एक फॉर्मूले में याद रखना 1/12। क्या करना है? 1/12 करो। पहले करो सर। टोटल प्रोडक्ट कितना? 15 लाख एंड 90,000। अरे रेट कितने परसेंट है? 10%। और मल्टीपल बाय क्या करना? 1/12 करो। 10 से 10, 10 से 10, पीछे कितना बचा है? 1 10 100 1000, तो मतलब बचा 1,59,000। कितना बचा है? 1,59,000। और 1,59,000 तो ये बचा, और नीचे क्या बचा? केवल 12। तो मैं डिवाइड किसका करूंगा इसमें? 12 का। 12 1 जा 12, बोले हाँ सर। पीछे कितना बचा? 3। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। पीछे कितना बचा? 3 बचा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। पीछे कितना बचा? 6। और 12 5 जा 60। और तो इस तरह से मेरे हिसाब से आना चाहिए 13,250। कितना आना चाहिए? 13,250। मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से निकालो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे किस मेथड से निकालो, सिंपल मेथड से निकालो, आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखा रहे हैं, कोई मेथड नहीं सिखा रहे हैं।
मेरा तरीका तो यही है, सिंपल सा ये है कि भी आप जब भी देखो, कुछ बच्चे थोड़ा और अलग तरीके से करते हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ। मैं उसको क्यों नहीं प्रीफर करता हूँ, देखना उसके रीजन है। जैसे मैंने पहले बताया था एक आगे से, सबसे पहले 1 अप्रैल को कितना था, 1 लाख। 1 अप्रैल को कब था, 1 अप्रैल को। उसके बाद में 30 जून को शायद उसने 50,000 और लगाया। तो कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। और उसके बाद में 31 दिसंबर को शायद उसने 20,000 निकाला है। देखो आंसर इससे भी आएगा, उससे भी आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है पता है, जैसे 1 लाख है तो 1 लाख के ऊपर रेट कितने परसेंट, बोले 10%। लेकिन मंथ जो लेते हैं ना मंथ, जैसे मैंने तो कैसे लिया, मैंने एक टारगेट किसको किया सीधा, 31 मार्च 2025, बस सीधा मंथ यहाँ से काउंट करना, 12, 9 और 3, मैंने तो ऐसे किया था। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे अप्रैल में कितना था, 1 लाख था, तो अप्रैल में भी वही रहा, मई में भी वही रहा, और जून में भी वही रहा। लेकिन जून जून के एंड में आके 50,000 और लगा दिया, तो इसमें 3 मंथ का निकालते हैं, कितने मंथ का निकालते हैं, 3 मंथ का। फिर उसके बाद में 3 मंथ के बाद में जब 50 और लगाया होगा, तो फिर आपकी कैपिटल कितनी होगी, होगी 1,50,000। अरे पहले 1 लाख थी, फिर 50,000 और लगाया, तो फिर आपकी कैपिटल कितनी होगी, 1,50,000। सर उसके ऊपर कितने परसेंट इंटरेस्ट, सर 10%। सर 10%, लेकिन कितने महीनों का, सर 3 महीने तो ये हो गए। उसके बाद में क्या कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है, कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 6 महीनों का निकालते हैं। क्या करते हैं बेटा, 6 महीनों को निकालते हैं। फिर सर क्या होगा, फिर वो बोलते हैं कि सर दिसंबर 31 को तो 20,000 निकाल देंगे, तो फिर हमारी कैपिटल कितनी बचेगी, 1,30,000 बचेगी। उसके ऊपर कितने परसेंट, वही 10%। लेकिन कितने महीनों का, सर दिसंबर तक का हिसाब हो गया था हमारा, अब बचा है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 मंथ का। कुछ बच्चे इसको ऐसा करते हैं, तो ये भी सही है। इसमें क्या हो गया, पहले कितने महीनों का, 3, फिर बाद में कितने महीनों का, 6, उसके बाद में कितने महीनों का, 3, तो 3 और 6, 9 और 3, टोटल मीनिंग 12 कितने हो गए। हमने वैसा किया, इसने ऐसा किया है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है। हमने कैसे किया था, हम सीधा का सीधा पहले कितने महीनों का निकाल रहे हैं, 12 महीनों का, क्योंकि 1 लाख तो पूरे 12 महीने चले। फिर ये कितने महीने चले, 50,000, 9 महीने चले। लेकिन ये फिर वापस से 20,000 कम हुए, तो हमने इंटरेस्ट भी क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये हमारा अलग अलग तरीके हैं, आप पहले किससे भी करो, इससे आंसर सेम आएगा। आप बोलो तो मैं करके बताता हूँ, 0 से 0, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, और 25 4 जा, तो इससे तो कुछ आएगा मेरे को लगता है 2500। इससे तो कितना आएगा, 2500। उसके बाद में सर 6 1 जा 6 2 जा, बराबर 10 से 10, 10 से 10, अब पीछे कितना बचा, 15,000। 15,000 में किसका डिवाइड करूंगा, 2 का, तो मेरे को लगता आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7,500। और लास्ट 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 10 से 10, 10 से 10, अब बचा है कितना, 13,000। ऊपर तो बचा 13,000, और डिवाइडेड बाय किसका करना, 4 का, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, पीछे कितना बचा, 1, 4 2 जा 8, पीछे कितना बचा, 2, 4 5 जा 20, और 0, ऐसा कुछ आएगा मेरे को लगता है, 3 2 5 0। अब आप इसको प्लस करो, 7,000 2,000 9,000 9,000 10,000 13,250। आप क्वेश्चन बोले किसी भी तरीके से करो, वो आपको जो सूटेबल लगता है वो करना है। मैं यही बढ़िया रखता हूँ, मैं तो इसको ही मान लेता हूँ। ऐसा क्यों मानता हूँ, मेरा भी रीजन है, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना है कितने महीने चली, फिर क्या चेंज हुई कि नहीं हुई, दिमाग लगाना ही नहीं है। खाली अगर लगाता है तो प्लस में लिखना है, निकालता है तो माइनस में लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। लगाया प्लस में, लगाया प्लस में, निकाला माइनस में, इसका भी आंसर प्लस में, इसका भी आंसर प्लस में, इसका आंसर माइनस में, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। बोले कर लेंगे सर, मतलब कहने का मतलब आप सिंपल मेथड से बताओ या प्रोडक्ट मेथड से बताओ, कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आप बी का भी ऐसा कैसा कर सकते हैं। अगर आप बोले तो मैं आगे चलता हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये बी का भी सेम टू सेम। पहले आप किस मेथड से करो, सिंपल मेथड से। सबसे पहले क्या करोगे, 50,000 कितने परसेंट, बोले 10%, कितने महीनों का, तो 12 महीनों का, ठीक है सर। फिर 50,000 और लगाया, 50,000 कितने परसेंट, 10%, और कितने महीनों का, तो बोले कब लगाया था, 1 अक्टूबर को, तो 6/12। लास्ट में क्या किया, 20 निकाला, तो 20,000 माइनस में 10%, और कितने महीनों का, तो 3/12। ऐसा करोगे बेटा, तो इससे जो आएगा वो आंसर इसका है। बोले कर लेंगे सर, आप अगला बताइए, कौन सी टाइप होगी मेरी, टाइप 2। फर्स्ट टाइप कुछ भी नहीं था, सीधा एक कैपिटल का फिगर दे दिया जाए, अगर वो कुछ डेट नहीं दे दी जाए तो आप सीधा 12 महीनों का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, कोई चिंता नहीं है। डेट दे दी जाए तो फिर आप डेट के हिसाब से, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दी थी, 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ का था, तो 9 मंथ का निकाल दिया था। और इस क्वेश्चन में कभी कभार तो बनता कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, और कभी कैपिटल को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, विड्रॉ करता है। बोले ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, अब आप आगे बताइए। टाइप 3, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इसको हमारे सिलेबस में दो तरीके से कंसीडर किया गया है। एक बार तो किया गया है
ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। पहले तो क्या किया गया, ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन, और एक किया गया है ट्रीटेड एज चार्ज। कितने टाइम का हुआ क्वेश्चन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार तो क्या है ट्रीटेड एज चार्ज, एक बार क्या है ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन है। ये दोनों अलग अलग हैं। अब थोड़ा ध्यान क्या रखना है, ट्रीटेड एज चार्ज और ट्रीटेड एप्रोप्रिएशन में क्या सिस्टम होता है बताइए, देखना। इसका मतलब होता है बेटा, प्रॉफिट हो तो देना है, ना हो तो नहीं देना है। कम हो मतलब प्रॉफिट क्या हो, कम हो तो जितना प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट है उतना देना है। इसको हम बोलते हैं एज ए एप्रोप्रिएशन। ये मैंने मेरी लैंग्वेज में लिखा है, आपको सब मतलब पहले बता रखा है। एज ए एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो दो, कोई बड़ी बात नहीं, देना ही है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, मत दो। एज ए एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूं मैं। और अगर प्रॉफिट आपके पास है लेकिन उतना नहीं है जितना आपको इंटरेस्ट देना है, तो फिर जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। बोले सर ये तो बातें होगी सर, आप तो सिखाओ क्या है, सिखा देते हैं, 2 मिनट देखिए आप, अभी सिखा देते हैं। ये थोड़ा आसान है, बस ये एग्जामिनर पूछेगा तो ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। एक बात जरूर ध्यान रखना कि ट्रीटेड एज चार्ज आए तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन समझ आएगा, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन में नहीं आएगा। सुन लेना कान खोल के, एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होता है कि नहीं होता है, बोले होता है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देना, डेबिट कर देना। और किसको क्रेडिट करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। और करंट भी हो सकता है, लेकिन वो मैं आपको जब कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तब। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो टू तो क्या कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अपन जो राइट ऑफ करेंगे वो किससे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सर प्रॉफिट एंड लॉस से क्यों किया यार, अरे प्रॉफिट एंड लॉस से इसलिए किया बेटा क्योंकि ट्रीटेड एज क्या है, चार्ज है। तो चार्ज है तो फिर कौन सा अकाउंट में जाएगा, पीएनएल में जाएगा। सर ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन होगा तो क्या करेंगे, एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट ही होगा, पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं है। टू पार्टनर्स कैपिटल भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है, वो बात की बात है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब राइट ऑफ करेंगे तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो जाएगा क्रेडिट, लेकिन डेबिट किसको करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप इतना तो समझ गए कि ट्रीटेड एप्रोप्रिएशन होगा तो उसको आपको कहां लिखना है, पीएनएल सॉरी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन होगा तब तो कहां लिखना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और क्वेश्चन में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो फिर आपको उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है, उसको एक छोटा सा वर्किंग नोट में बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो उसको फिर वहां दिखाना पड़ेगा। दिखा देंगे सर, आप तो बिल्कुल मौज करो, चिंता मत करिए। आगे वाला बताइए आप, देखिए कंडीशन लेता हूं मैं आपको, थोड़ा कंडीशन बताता हूं। जैसे ए और बी पार्टनर है, केस 1, थोड़ा 2-3 केस बताऊंगा ये क्लियर हो जाएगा। केस 1, जैसे ए और बी पार्टनर है, इसकी कैपिटल 1 लाख, इसकी कैपिटल 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रहता है हमारा वो रहता है 10% पर एनम। कितना रहता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी जैसे इक्वली है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, जैसे ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है, 1:1, ये मान लेते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है, अब साल एंड होगा 31 मार्च 2025 मान लेता हूं, ये साल खत्म हो गया, और इस दिन हमारा जो प्रॉफिट होगा वो आपको गिवन होगा कि जैसे मान लीजिए प्रॉफिट आपको हुआ 50,000 का, कितना हुआ 50,000 का। अब आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे नहीं दोगे, दोगे तो कितना दोगे, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालेंगे सबसे पहले मैं निकालूंगा ए का 1 लाख का कितने परसेंट, क्वेश्चन में दे रखा 10%, और कितने महीनों का, तो 12 महीनों का। डेट तो कुछ दे नहीं रखी है तो अपन शुरुआत से मानेंगे, तो कितना आ गया 10,000। इस बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख, 2 लाख का कितने परसेंट 10%, कितने महीनों का 12 महीनों का, कितना है 20,000। अब आप चेक करो बेटा कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल मिला के कितना आ रहा है, तो 30 आ रहा है, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है 50 है। कोई चिंता करने की जरूरत है क्या, बोले कोई चिंता नहीं, मौज करो सर। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना आएगा बोलो 10,000, बी का कितना आएगा 20, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना है, कोई चिंता नहीं है। बोले कैसे बनेगा सर, इसका इफेक्ट बता रहा हूँ, आगे देखना इसका इफेक्ट कैसे बनेगा। जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे ना, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप लिखोगे
बाय पीएनएल, क्या लिखोगे बेटा, बाय पीएनएल कितना 50,000। बाय पीएनएल का मतलब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, ये क्या है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में गिवन होगा। उसमें से आप क्या दोगे इसको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ए को तो मिलेगा 10, बी को कितना मिलेगा 20, दोनों मिला के कितना हो गया 30। सर उसके बाद में इस 50 में से अपन क्या करेंगे, -30, तो पीछे कितना प्रॉफिट बचा, बोले प्रॉफिट बचा 20,000 का, कौन बांटेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर टू पार्टनर्स करंट, कौन बांटेंगे, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ रेशियो दे रखा था, 1:1, 10,000 एंड अगेन 10,000। इस तरह से हम इसका पहला इफेक्ट को खत्म करेंगे। बोले सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। दूसरा केस 2, ये केस 1 है, इसी का मैं क्या करा रहा हूं, केस 2 करवा रहा हूं, थोड़ा आगे करवाता हूं। जैसे मान लीजिए केस 2 देखते हैं, क्वेश्चन सेम ही है, पार्टनर कौन ए, पार्टनर कौन बी, 1 लाख 2 लाख, कैपिटल बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 10% पर एनम, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉफिट हुआ इस बार साल के एंड में, क्या हुआ है, प्रॉफिट या फिर लॉस कर लेता हूं, पहला केस कर देता हूं लॉस। पहला केस तो बता दिया, प्रॉफिट होता 50,000 का, सफिशिएंट प्रॉफिट था, फिर लॉस हो गया मान लीजिए 10,000 का। अब आपसे बोला जाए कि क्या निकालिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या निकालिए, आपको बोलना है नॉट पेड। क्यों, मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं, एज ए एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट हो तो देना है, नहीं हो तो प्रॉफिट था तो दिया कि नहीं दिया। अब प्रॉफिट है क्या हमारे पास, अरे प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो गया है, तो लॉस के केस में आपको क्या नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कैसे दिखाएंगे, देखना तो एक बार, देखना, जैसे ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया आपने, लॉस हुआ तो इधर हो जाएगा, वाई पे तो जाएगा, क्या आएगा 2 पीएनएल, क्या ये हमारा लॉस कितने से। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो इधर देना पड़ता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब नहीं देना है, तो क्या करेंगे सर, ये जो पार्टनर है वो डायरेक्ट अपना लॉस बांटेंगे, तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स करंट, ए और बी 5,000 को इसको और 5,000 इसको, इक्वल रेशियो में क्वेश्चन में दे रखा था, तो मान लीजिए ये है, नहीं भी दे रखा तो इक्वल रेशियो ही है। अरे कुछ बात सुन में आई क्या, ये दो केस है, ये इंपॉर्टेंट कम है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट क्या था, सफिशियंट था, यहाँ पर प्रॉफिट था ही नहीं, लॉस था। और अब जो मेरा केस है वो थोड़ा यही बता देता हूँ, यहाँ बोलो तो केस 3 यही बता देता हूँ, इसमें क्या होगा, प्रॉफिट पता है क्या, इनसफिशिएंट होगा, प्रॉफिट कम होगा। कैसे, पार्टनर कौन, ए, दूसरा बी, कैपिटल 1 लाख, दूसरे की 2 लाख, ऐसा ही है। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया था आपको, 10% पर है ना। अब जो हमारा जो प्रॉफिट हुआ ना, क्या हुआ है, प्रॉफिट वो मान लीजिए हुआ है 24,000 का। बोले ठीक है सर, हमें क्या दिक्कत है। बच्चा क्या करता है, निकालो, उसको बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, क्या बोलते हैं, बच्चा बहुत होशियार है, बच्चा बोला अभी निकालता हूँ सर, आप 2 मिनट रुकिए, आप ए का निकालता हूँ, ए का कितना आ गया 1 लाख का, कितने परसेंट, बोले 10%, कितने महीनों का, तो महीने तो 12 ही है, तो 12 महीनों को निकालेगा, ए का तो आएगा सर 10,000, और जो बी है हमारा उसकी कैपिटल है 2 लाख, और 2 लाख का भी कितने परसेंट, ये तो मैं आपको सब सीक्वेंस से बता रहा हूँ इसलिए आपको पता चल रहा है, लेकिन अदरवाइज पता नहीं चलेगा। 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा 20,000, और बच्चा ये आंसर लिख के आ जाएगा, और ये क्या एग्जामिनर क्या करेगा, गलत करेगा। बोले क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना है जब आपके पास प्रॉफिट हो, तो बोले हम भी तो प्रॉफिट तो है सर, कहाँ लिखा हुआ प्रॉफिट नहीं है। अरे प्रॉफिट तो है, लेकिन प्रॉफिट 30,000 का है क्या, दोनों मिला के कितना हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दोनों मिला के तो 30,000 हो रहा सर, तो आपके पास प्रॉफिट है क्या 30,000 का। बोले अरे सर ये तो हमसे पता ही नहीं चला है, 30,000 का नहीं है, प्रॉफिट इनसफिशियंट है, इनएडुकेट है, मतलब कम है आपके पास प्रॉफिट, तो फिर क्या करें सर। प्रॉफिट जब कम होता है बेटा, तो मैंने आपको क्या पता, देखो प्रॉफिट है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है, और कम है तो उतना ही देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना आपके पास प्रॉफिट है। अरे बताइए प्रॉफिट हमारा कितना, बोले 24,000 सर, तो 24,000 देना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप दे सकते हो वो कितना दे सकते हो 24,000। देना किसको है, ए और बी को, अरे देना किसको है बेटा, ए और
बी को। लेकिन ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी वो ये रखनी है कि अब दे कितना सर, एक काम करते सर, इसको भी दे देते 12,000, इसको भी दे देते 12,000, ताकि दोनों खुश, कोई नाराज नहीं। इसको कितना मिलना चाहिए था 10,000, इसको कितना मिल रहा है 12,000, ये खुश ज्यादा हो नहीं होगा, बोल ज्यादा हो जाएगा सर। इसको कितना मिलना चाहिए था 20,000, इसको बेचारे को कितना मिल रहा है 10,000, यहाँ सॉरी 12,000, नाराज होगा कि नहीं होगा, ऐसे अपन नहीं कर सकते। बस यही लाइन याद रखनी, एग्जामिनर पूछेगा तो यही पूछेगा, इन द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है बेटा, प्रॉफिट क्या है इनसफिशिएंट है, तो जो प्रॉफिट क्या है इनसफिशिएंट जब है तो फिर आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो किस रेशियो में देना पता है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, ये एग्जामिनर पूछता है। बहुत बार बच्चे कैपिटल रेशियो में करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। किस रेशियो में करना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। बोले क्या मतलब है सर, मतलब ये कि बताइए ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, बोले सर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 10,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 20,000, तो रेशियो जो बनेगा वो ये बनेगा 3,3,10 से 10, मतलब रेशियो क्या बना, और किसका रेशियो निकालेंगे अपन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। फिर सर जो 24,000 है उसमें ए को कितना मिलेगा, तो ए को तो मिलेगा 24,000 मल्टीप्लाई 1 अपन दोनों की टोटल, बोले 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, बोलो ए को कितना मिलेगा सर, ए को मिलेगा 24,000 सर 8,000, बी को कितना मिलेगा, तो देखिए जो 24,000 है और मल्टीपल कर देंगे कितना 2/3, तो 2/3 का मतलब 3 1 जा 3 3 8 जा 24 और 8,000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16,000, ये 8,000 16,000, ये दोनों मेरे कहने का मतलब। अरे भाई हमें इंटरेस्ट कैपिटल देना है, मना नहीं करना है, प्रॉफिट हुआ तो देना है, लेकिन देना कितना है, उतना ही देना है जितना आपको सॉरी जितना आपके पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना था 24, 12 क्यों नहीं दिया, नियम है, रूल्स है, सब अपने हिसाब से थोड़ी चलता है यार, रूल्स ये है, इंपॉर्टेंट नोट तो यही है यार मेरे को लगता है, और वो ये है कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है उस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही दिया जाएगा, मतलब पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा ना, पार्टनर को क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो किस रेशियो में दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। एमसीक्यू भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना, इस यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था जो मैंने पूरा करा दिया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एज ए एप्रोप्रिएशन ट्रीटेड होता तो मैंने करवा दिया है। तीन ही केस हो सकते हैं, और आपके दिमाग में वो केस आ रहा है क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों का प्रॉफिट मिला के कितना, दोनों का इंटरेस्ट कैपिटल मिला के कितना आ रहा है 30, अब मान लो मैंने प्रॉफिट पहली सिचुएशन में क्या दिया था 50, कोई चिंता नहीं पूरा दे दिया, दूसरे सिचुएशन में लॉस दे दिया, इंटरेस्ट कैपिटल देना ही नहीं है, और तीसरी सिचुएशन में क्या दिया था प्रॉफिट लेकिन 30 से थोड़ा कम दिया था, दोनों का मिला के 30 हो रहा है, लेकिन मैंने कितना दे दिया 24 दे दिया, उस सिचुएशन में आप देख लेना, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, इंटरेस्ट कैपिटल आप आराम से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, जैसा आपको आंसर पूछेगा कि बताइए इसका आंसर बताइए, तो ये आंसर गलत है बेटा, ये आंसर क्या है गलत है, राइट आंसर क्या है 8,000 और 16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा ए का तो कितना आएगा 8,000 आएगा, और बी का जो आएगा वो कितना आएगा बेटा 16,000। ये हमारा टाइप नंबर 3 हो गया है सर, टाइप नंबर 3 पूरा नहीं हुआ है, एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, ट्रीटेड एज चार्ज, ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन में, यही ध्यान रखना, मैं तो बोल रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो ये पूछेगा। ट्रीटेड एज चार्ज का मतलब नाम से ही पता चल रहा है यार, क्या मतलब सर, प्रॉफिट हो तो भी देना है, प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो भी देना है, प्रॉफिट कम हो तो भी देना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तीनों केस में बता रहा हूं मैं आंसर। पहले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, केस वन में, केस वन समझा, केस वन का मतलब प्रॉफिट कितना था, क्वेश्चन सेम है ना हमारा, ये क्वेश्चन क्या है हमारा सेम वही वाला, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना आएगा 10,000, बी का कितना आएगा 20,000, आराम से दे सकते हैं, दे सकते हैं, केस वन में ये होगा। केस टू भी मैं इस केस वन में ये लिख लेता हूँ, शॉर्ट में लिख लेता हूँ कि प्रॉफिट कितना हुआ था 50 हुआ था, क्या हुआ था बेटा प्रॉफिट 50, इस केस में हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हुआ है लॉस हुआ है, वो भी कितने का 10,000, तब भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ए का तो आएगा 10,000 और बी का कितना आएगा 20,000। क्यों सर, अरे मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि प्रॉफिट हो कि लॉस हो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ट्रीटेड चार्ज देना ही देना है। और केस थ्री में, जो केस थ्री था हमारा, उसमें हमारा क्या हुआ था प्रॉफिट हुआ था, लेकिन प्रॉफिट कितना 24,
अरे प्रॉफिट कितना हुआ था 24, तो भी आप ध्यान रखना प्रॉफिट 24 हुआ है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो ए का कितना आएगा, वही 10,000 आएगा, और बी का कितना आएगा 20,000 आएगा। मेरे को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस कम है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन मेरा सेम है, ए ने कैपिटल 1 लाख लगा रखी है, बी ने 2 लाख लगा रखी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितने परसेंट है, 10% है। ये मेरा पूरा क्वेश्चन था। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ट्रीटमेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझाया मैंने, एज ए अप्रोप्रिएशन हो तो ध्यान रखना है, प्रॉफिट कम है तो फिर वो ज्यादा ध्यान रखना है। इसमें भी मैंने सबसे जो इंपॉर्टेंट केस समझाया वो ये है, केस 2 ये वाला, और ये केस 3, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है। इतना सारा बताया इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, ऐसा नहीं बोलो कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है एग्जामिनर को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर कंफ्यूज करना होगा तो फिर वो इससे ही देगा। बाकी तो लॉस है तो देना नहीं है, प्रॉफिट पूरा है तब भी देना ही है, और अगर कम है तो फिर कम दे देना है। एक लास्ट केस बचा है, मतलब टाइप 4 बचा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या बचा है, टाइप 4। कितना बता दिया मैंने आपको, टाइप 1, 2 और 3, ये 3 बता दिए हैं। अब आपके लास्ट बचा है टाइप 4। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, और टाइप 4 में मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो देख लेना। अब जो हमारा लास्ट टाइप बचा है वो है टाइप 4। ये और भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगी नहीं आएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट का मतलब है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी कहीं के एग्जाम में पूछा जाता है। 1 मार्क्स से पूछो, कई बड़े क्वेश्चन में पूछो, तो ऐसा पूछा जाता है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पहले लिखनी है आपको नोट में। नोट ये लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल। बस ये नोट याद रखना है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत बार एग्जामिनर मस्ती करता है, ऐसा कर देता है कि जैसे मान लीजिए आपको कैपिटल दे दी, क्या दे दी बेटा, कैपिटल ए की भी दे दी, बी की भी दे दी, लेकिन ये क्या है पता है, 31 मार्च 2025 की है, 31 मार्च 2025 की है, और 31 मार्च 25 की जैसे इसकी कैपिटल 5 लाख है, इसकी कैपिटल 2 लाख है, ऐसी दे दी, तो मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। ये हमारी कौन सी कैपिटल है बेटा, क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर आप डायरेक्ट 10% दे रखा तो डायरेक्ट 10% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। बस ये मत करना। आपको इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यही करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल। मतलब कैलकुलेट कभी करो तो आप किस पे करो, ओपनिंग पे करो। क्लोजिंग हो तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, ओपनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। बोले कर लेंगे सर, कुछ चिंता नहीं, बताइए ना आप। मेरा इन शॉर्ट कहना है बेटा कि आपको कौन सी कैपिटल दे रखी होगी, क्लोजिंग दे रखी होगी, तो आपको क्या निकालनी आनी चाहिए, ओपनिंग आनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि क्लोजिंग से आपको ओपनिंग निकालनी आ जाए तो फिर आपको इसमें क्वेश्चन में कोई रेट दे रखी होगी, सब कुछ दे रखा होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या क्या आ सकती है आपके पास कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल होगी बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। और आपको कहां पहुंचना होगा, बस यहां से यहां पहुंचना है। कुछ बच्चे इसको थोड़ा याद करते हैं, जो उसको याद होती नहीं है फिर वापस भूल जाते हैं, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। मैं क्या बताता हूँ पता है क्या, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है, ठीक है पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ कि सबसे पहले अगर 11 में अपन ने पढ़ा था, ऐसा बनाते थे एक बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में अपन जब बनाते थे तो उसमें यहाँ पर लिखते थे कैपिटल, क्या लिखते थे, कैपिटल। और कैपिटल में यहाँ पर जैसे 1 लाख लिखा, वो ट्रायल बैलेंस से लिखते थे। ये कहाँ से लिखा मैंने, ट्रायल बैलेंस से। फिर इसको सीधा बाहर नहीं लिखते थे, मतलब इनर कॉलम में लिखते थे। इसमें कुछ आपको पता तो लेस करते थे, ड्राइंग अगर कुछ होती तो लेस करते थे, आपको पता तो इसमें कुछ ऐड करते थे, प्रॉफिट वगैरह। ये सब कुछ करने के बाद में फिर जो फिगर आता अपन कैपिटल का बाहर लिखते थे। तो इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। ये जो कैपिटल है वो तो हमारी कौन सी कैपिटल है बेटा, ओपनिंग। और ये जो कैपिटल है वो हमारी कौन सी है, क्लोजिंग। तो बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल जाएगी, क्लोजिंग ही जाएगी नहीं यार। अरे बैलेंस शीट खुद कौन सी बनती है, हमेशा साल के क्लोज में बनती है, मतलब एंडिंग में बनती है कि बिगिनिंग में बन जाती है, तो सर साल के एंडिंग में बनती है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आती है। मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग पे तो पहुंच चुके अपन, पहले भी निकाली है अपन ने। अरे ओपनिंग से क्लोजिंग तो हमने पहले भी निकाली है, लेकिन क्लोजिंग से ओपनिंग नहीं निकाली है, ये दिक्कत है सर। अरे कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट रुकिए ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसको ओपनिंग से क्लोजिंग निकालनी आती है उसको क्लोजिंग से ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट का एक एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट डे मैं जब स्कूल गया था, तो फर्स्ट डे जब मैं स्कूल गया तो मेरे पास 10 रुपए थे यार। कितने थे, मैं जिस दिन स्कूल गया तो मेरे पास कितने रुपए थे, 10 रुपए थे, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। और स्कूल जा रहा पहले से ही था। बोले कहां से आया सर, चोरी की। अरे चोरी की कैसे भी की, बहुत मेरे पास 10 रुपए पहले से पड़ा था। मैं सोच रहा था कि मैं स्कूल जाऊंगा तो कितने रुपए लेके जाऊंगा, 10 रुपए लेके ही जाऊंगा। उसके बाद में क्या हुआ पता, ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद में मैंने
मेरे पापा से कुछ और पैसा मांगा। तो पापा ने बोला कि चल ठीक है, तू स्कूल जा रहा है, मैं तेरे को 50 रुपये और देता हूँ। तो पापा ने कितने रुपए और दिए? 50 रुपए। तो पापा ने और दिए, तो मेरी ये कौन सी कैपिटल होगी? एडिशनल। एडिशनल पैसा और दिया 50, तो मेरे पास अब कितना हो गया? 60। और 60 रुपीज लेके मैं कहां चला गया? बढ़िया फर्स्ट क्लास स्कूल चला गया, फर्स्ट डे। अब जब स्कूल गया तो देखना, कुछ दोस्त मिले मेरे को, बोले आज यार पहला दिन है, कुछ तो थोड़ा बहुत तो खर्चा करो चाय पानी का। मैंने बोला चाय पीना है तो यहाँ पी लो, पानी पीना है तो स्कूल में पी लो। बोला ठीक है, चाय पानी कुछ ही पिला दो। तो 20 रुपए का मैंने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। ये क्या कर दिया मैंने? 20 रुपए। तो 20 रुपए का मैंने मान लीजिए नाश्ता करवा दिया यार, तो मेरा बैलेंस कम होगा कि बढ़ेगा? बोले कम होगा। 40 रुपए बचा आपके पास। तो मैं घर पे आऊं तो मेरे पास कितना होना चाहिए? अप्रोक्स 40 तो होना चाहिए था। मैं लेके गया तब कितना था? पहले शुरुआत में 10 था, पापा ने और दिया, 50 हो गया और 60 हो गया। उसके बाद मैंने नाश्ता करा, तो कितना बचा? 40 बचना चाहिए था। घर पे आया, अरे कहाँ आया, घर पे जब आया मैं, तो यहाँ देखना, ये अपना, जब घर पे आया ना, तो घर पे आया तो मतलब क्लोजिंग जो था मेरा, तो वो क्लोजिंग बैलेंस था मेरे पास 30 रुपए। बोले ये कोई जादू हो गया सर? अरे जादू नहीं हुआ है। मेरे पास क्या था? 40 रुपए थे, उसमें से 30 रुपए तो थे नोट, 10 रुपए का एक सिक्का भी था, और वो 10 रुपए का सिक्का बस में गिर गया। और 10 रुपए का जब सिक्का बस में गिर गया, तो ये 10 रुपए का सिक्का मेरा क्या हो गया एक टाइप से? अरे क्या हो गया? सिक्का खो गया। लॉस है क्या प्रॉफिट है यार? बोले लॉस है सर। अब आप बताइए बेटा कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10, और जब घर पे आए तो क्लोजिंग कितना है? 30। मैं आपसे एक पूछता हूँ कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही आपके पास है, खाली एक चीज पूछता हूँ कि क्या आप क्लोजिंग से ओपनिंग नहीं निकाल सकते? ये मैंने आपको ऐड करना लेस करना बताया क्या? पापा दे दिया ना, आपने क्या किया इसको? ऐड। नाश्ता कराया, क्या किया आपने? लेस। हो गया तो आपने क्या किया इसको? लेस। ये मैंने आपको बताया क्या? ये तो सबको ही पता था। मैं बोलूं कि अगर मेरे पास क्लोजिंग में कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना मेरे पास, और मेरे को कहां पहुंचना है? ओपनिंग में पहुंचना, पहुंच सकता हूं नहीं पहुंच सकता? बोले पहुंच सकते हैं। पहला पॉइंट। अगर मेरे, यहां से शुरू करता हूं, अगर मेरे 10 रुपए का लॉस नहीं हुआ होता, मतलब ये सिक्का नहीं खोया होता, तो ये जो ऐड करेंगे, जो खो गया है हमारा सिक्का, अगर नहीं खोया होता, तो मेरे पास आज के टाइम में कितने रुपए होते? 40। अरे जो खो गया पहले क्या क्या था? माइनस। नहीं खोया होता तो कितना होता? ज्यादा होता, तो मैंने ऐड कर दिया। सो उसके बाद में, अगर मैंने नाश्ता नहीं करवाया होता, क्या नहीं करवाया होता? नाश्ता। तो फिर बताइए, नाश्ता नहीं करवाता तो मेरा बैलेंस और बढ़ता, कितना हो जाता? 60। अरे नाश्ता नहीं करवाता तो 20 बचते कि नहीं बचते मेरे पास? तो मैंने नाश्ता करवाया, मेरा खर्चा हो गया, तो मैंने उसको वापस से ऐड कर दिया। और अगर एक बात बताइए कि ये तो आपके पापा ने आपको दिया था, मैं बोल रहा हूं कि नहीं दिया होता तो पापा ने नहीं दिया होता, तो फिर आज मेरे पास जो पापा ने 50 रुपए नहीं दिए होते, तो मेरे पास कितना होता? 10। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग कितना था? 30 यहाँ, और ओपनिंग में कितना था? 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा ओपनिंग में 10? अरे रटना नहीं है यार, पूरा समझना पड़ेगा आपको। बस समझना ये है कि देखो, लॉस हुआ था तो आपने माइनस किया था कि क्या था? अरे किया था क्लोजिंग निकालते समय, तो मैंने वापस से क्या कर दिया? ऐड कर दिया। नाश्ता करवाया था, ड्राइंग है, इसको मैंने देखो खो गया, इसको तो क्या माना है? लॉस। नाश्ता कराया, इसको मैंने क्या मान लिया है? ड्राइंग। और ये जो पापा ने दिया उसको क्या मान लिया है? एडिशनल कैपिटल। क्या मान लिया बेटा? मतलब अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे निकालते हो, तो जो आपका लॉस हुआ वापस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर आपने कुछ ड्राइंग की, मतलब नाश्ता वास्ता करवाया, तो उसको वापस से क्या कर दो? ऐड कर दो। और अगर आपने कुछ एडिशनल कैपिटल मिली थी, उसको क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। मतलब उल्टा चलना है यार। पर चल जाएगी, कोई चिंता क्यों कर रहे इतना यार? देखो इधर, देखना फटाफट से देख लेना। जैसे ये क्लोजिंग है, क्या निकालना बेटा आपको? ओपनिंग। सबसे पहले उल्टा चलता हूं मैं, क्लोजिंग से ओपनिंग। अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ होता, तो प्रॉफिट आपने पहले क्या किया होता? लेस। क्या ऐड? सब प्रॉफिट हुआ तो ऐड करते नहीं यार। देखो लॉस होता है तो हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो प्रॉफिट हुआ होगा तो हमने क्या किया? ऐड किया होगा। तो अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई होगी। अब हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे? लेस करेंगे। पहला काम करना लेस प्रॉफिट और ऐड लॉस। कुछ बात समझ आ रही है क्या? बोले आ रही है सर। दूसरा काम, अगर आपने कुछ ड्राइंग किया है,
क्या करना है, ड्राइंग, तो आपको वापस से ऐड करना है ड्राइंग। ड्राइंग को ऐड कर दीजिए सर। अरे मतलब आपने पैसा निकाला होगा तो आपकी कैपिटल कम हुई होगी, तो हमें वापस से पहले कितनी वहां पहुंचना है, तो वो अगर नहीं निकाला होगा तो इसको ड्राइंग को ऐड करना है, एक लेस करना है अगर आपके पास कुछ एडिशनल कैपिटल हो। जनरली तो यही पॉइंट आता है, एक तो लॉस का आता है या फिर प्रॉफिट का आता है, दोनों नहीं होगा, या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। लॉस हो तो क्या करना है, ऐड करना है, प्रॉफिट हो तो क्या करना, लेस करना। ध्यान रखना है, मैं उल्टा बता रहा हूं। यहाँ पर भी देख लो, लॉस हो तो मैंने वापस से क्या किया था, ऐड किया था, क्योंकि कहाँ चल रहे थे, क्लोजिंग से ओपनिंग की ओर चल रहे थे, तो मतलब ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है। अरे क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या करेंगे, लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन जनरली इतना आता नहीं है। जनरली यही पॉइंट आ जाता है, और हमारे पास कौन सी कैपिटल आ जाती है, ओपनिंग कैपिटल। तो बस आप कुछ नहीं करना है, जो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल हो, जो आपके पास क्या होती है क्लोजिंग कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना, क्लोजिंग से कहाँ कन्वर्ट करो, ओपनिंग पे। जैसे ही ओपनिंग पे पहुंचे उसके बाद में क्या करो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। इसका